नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल धर्म शिव के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यह संसार चमत्कारों से भरा है। हमारे भारत भूमि पर आज भी ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कारिक पौधे हैं जिससे सोना चांदी बनाया जा सकता है। वनस्पति शास्त्रों में सोमरस नाम के एक पौधे होते हैं जिसे पीकर व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर सकता है, बुढ़ापा से बच सकता है। पालाश के टिश्यू को मुख में रखने से व्यक्ति अदृश्य हो जाते हैं। संजनी बूटी से मरे हुए व्यक्ति को भी फिर से जीवित किया जा सकता है। और तेलिया कंद नामक एक कंद होता है जिसे दृश्य और अदृश्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे। हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधे इसे हड़जोड़ के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे वेल्ड ग्रेप कहते हैं, यानी कि इसे अस्थि संधानक कहते हैं। आयुर्वेद में इस पौधे का प्रयोग सबसे ज्यादा हड्डी जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका मैं आप लोगों को चमत्कारिक फायदा बताऊंगा। इसे घर में लगाने से हमें क्या चमत्कारिक फायदा अनुभव होते हैं, यह सारे जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों के बीच में शेयर करूंगा। इससे पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िए। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी दिए हुए हैं, मेल करके पूछ सकते हैं। तो से चमत्कारिक फायदे कुछ इस प्रकार से हैं। फायदा नंबर पहला, इस पौधे को लगाने से भगवान इंद्रदेव कृपा प्राप्त होती है और घर में हड्डी संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इस पौधे का नाम भी है हड़जोड़। ये अगर हड्डी टूटी तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का काम करता है। भगवान इंद्र स्वयं जो वज्र धारण की हूं वो हड्डी के है, इसलिए इसके घर में लगाने से भगवान इंद्रदेव की कृपा प्राप्त होता है। दूसरा कि घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति है, यह पौधा अगर आप अपने घर में लगा लेते, किसी ने तंत्र बाधा कर दी, नकारात्मक शक्ति घर में डाल दिया, तो वह शक्ति को सोख लेता है और उस घर की पूर्ण रूप से रक्षा करता है। तीसरा, यह पौधा अगर घर की पूर्व दिशा में लगाएं तो घर से वास्तु दोष मिट जाते हैं। घर में अगर वास्तु दोष लगा हो, अगर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो मिट जाते हैं। चौथा, इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि इस पौधे में छोटे छोटे लाल लाल जितना ज्यादा फल आता है, व्यक्ति उतना ही जल्दी धनवान बनते हैं। यानी कि जितने मात्रा में इसमें फूल खिलेंगे उतना ज्यादा आपके घर में धन वैभव आएंगे। पांचवा, इस पौधे के रस से सादे कागज पर स्वास्तिक बना करके घर में टांगने से साक्षात बुध ग्रह एवं गणेश जी उस घर को अन्न धन से भरते, यानी कि उस घर में अन्न धन की बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि हर एक जो रंग होता है यह बुध ग्रह को प्रभावित करता है। छठवां, इसे लगाने से घर में घर का वातावरण शुद्ध रहता है, बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध ग्रह जो है, इसे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में ग्रहों का राजकुमार यानी कि बुध ग्रह मजबूत है तो आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। साथ, जिसे हड्डी से जुड़ी रोग हो, अगर वह 1 महीने तक इस पौधे की जड़ में पानी डाले तो वह जल्दी से ठीक हो जाते हैं। आठवां, इसके पत्ती पर्श में रखने से नकारात्मक शक्ति अब के बाल बांका नहीं कर पाती, यानी कि नकारात्मक शक्ति से हमें बचाता संगीत है। मित्रों, आप जो गुलर के पेड़ जरूर देखे होंगे। गुलर नामक वृक्ष को भगवान नरसिंह जी का वरदान है। इस पेड़ के प्रत्येक डाल पर देवी लक्ष्मी स्वयं बसती है। अमावस्या के दिन इसके एक फल रंग को भी राजा बना सकता है और इसके पेड़ के 2 बूंद दूध किस्मत ही बदल देगा। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना। आपने ये कहावत तो जरूर सुना होगा, जिसने गुल्लर का फूल देख लिया उसका भाग्य ही चमक गया। गुल्लर के वृक्ष को क्यों भगवान नरसिंह जी का वरदान है, इसके फल क्यों गरीबी दूर करते हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। और किस प्रकार से इसे लाया जाए, किस प्रकार से ये हमें अमीर बना सकते, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण किए तो उसने भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। जी हां, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए
उसने हिरण्यकश्यप का वध किया, और वो वध अपने नाखून से किया। नाखून से हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को मारने के कारण उनके नाखून और हाथों में खुजली होने लगा। भगवान नरसिंह अपने नाखून की खुजली शांत करने हेतु उपचार ढूंढने लगा। उपचार नहीं मिलने पर अचानक उसे रास्ते में कलर का वृक्ष दिखा। अपनी खुजली मिटाने के लिए नरसिंह जी ने पूरा नाखून और हाथ गुलर वृक्ष पर दबा दिया। इससे उनके नाखून की खुजली तो शांत हो गई, किंतु गुलर वृक्ष दर्द से कहरा लगा कि प्रभु, आपने अपनी तो खुजली शांत कर लिए, किंतु हमारे शरीर पर घाव भर दिए या असुरूपी रक्त हमें अपवित्र कर दिए। साथ ही अब के नाखून गाड़ने के कारण दर्द हो रहे हैं। कृपया हम इस दर्द से मुक्त करें। इस पर जो है नरसिंह जी प्रसन्न होकर के गुलर भिक्षा को आशीर्वाद दिया कि तुम दूसरे के जो दर्द है वह दूर करोगे। साथ ही साथ यह भी आशीर्वाद दिया कि मशम लक्ष्मी सहित आपके वृक्ष पर निवास करूंगा। उसी दिन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी गुल वृक्ष पर निवास करते हैं। साथ ही भगवान नरसिंह द्वारा एक और आशीर्वाद दिया गया कि अगर गुल वृक्ष के नीचे से कोई भी शव यात्रा लेकर के जाएगा तो उसके पूरे पुण्य गुलर वृक्षा को चला जाएगा। तो आइए जानते हैं गुल्लर वृक्षा के कुछ चमत्कारिक उपाय को, जिन उपाय को अपनाकर कोई भी व्यक्ति धन वैभव से परिपूर्ण बन सकते हैं। लाल कागज पर गुला वृक्ष के दूध से अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्वास्तिक बना करके अपने घर में रखा जाए तो वह व्यक्ति धनवान बन जाते हैं। धन पेटी में रखा जाए तो पूरा घर अन्न धन से भर जाते हैं। इच्छा पूर्ति करने के लिए भोजपत्र पर इसके दूध से इच्छा लिखा जाए और बेहद जल में प्रवाहित किया जाए तो इच्छा की पूर्ति होती है। चाहे वह इच्छा कुछ भी हो, कुछ भी इच्छा की हो, पूर्ति निश्चित रूप से होता है। सायं काल में जब सूर्यास्त थोड़ा सा बचा हो, न दिन हो ना ही रात हो, इस समय पक्का गुलर के फल लाकर पूजा स्थान पर, अलमारी पर, धन पेटी पर चावल, दाल और अन्न रखे जाने वाले जो सामग्री होते हैं, इसमें अगर गुल्लर के एक एक फल रख दिया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं होता। साथ ही मित्रों, कार्यस्थल या घर पर चुनरी में इसके एक एक फल को बांध करके रखने से कार्य में प्रगति होती है। दुकान पर रखने से बिक्री पहले से ज्यादा होता है और ग्राहक सबसे ज्यादा आने लगते हैं। घर में अगर इसे चुनरी में बांध करके रखा जाए धन पेटी में तो पूरा धन अनधन से भरा रहता है, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद है या दरिद्रता को दूर करता है। लर के फल को अगर विधिवत पूजा करके अपने घर में रखा जाए, धन पेटी में रखा जाए तो पूरे घर अनधन से भरे रहते हैं। और यह फल अमावस्या के दिन लाना चाहिए या पूर्णिमा के दिन लाना संगीत चाहिए। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके मदद से कोई भी व्यक्ति इस पौधे के ऊपर में खड़ा होकर के देवी देवताओं को या देवी देवता के विमानों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी अभी भी हमारे भारत भूमि में है। ऐसे ऐसे जड़िया बूटियां हैं जिसके मदद से कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं को बहुत ही आसानी से देख सकते। अपने आसपास में जो भी ग्रेविटी है, ऊर्जा है, शक्ति है, उनका अनुभव कर सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मित्रों, देख लीजिए, प्राचीन ग्रंथ काकचंडीश्वर कल्पतंत्रम है। इसी के द्वारा मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में भगवान शंकर जी जो जानकारी माता पार्वती को बताए हैं, अतो चट्टा कल्पा के बारे में वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर देखिए, स्क्रीनशॉट छोटा सा देख लीजिए। यहां पे भगवान शंकर जी जो है पार्वती को बताते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ रसायन का उपदेश कर रहा हूं। इसका नाम देखिए, उचटा नाम का कोई अवधि पृथ्वी में होती है। इसका रूप इस प्रकार से दिखता है, पत्ते गोलाकार होते हैं, नाले होती हैं और वरना कुछ कृष्ण या नील मण का होता है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट में ही समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि इसके द्वारा आप जो है दोस्तों, कहा जाए तो एक प्रकार के देवी देवता को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जब तब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जानकारी आज भी हमारे भारत भूमि में है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदल लिए हैं। देखिए, भगवान शंकर जी वर्णन बताते हैं कि उसका पुष्प सिरे पर दबा हुआ
अत एक तोता रक्त वरना चोंच की आकृति का होता है और कंद कच्छप के आकार का होता है। जो कंद होता है कछुआ का आकार का होता है, यही उसका लक्षण है। उच्चता, कल्प पौधा की उच्चता, नाम की पौधा की, और उसके ऊपर स्थित यानी कि आसीन होकर के अंतरिक्ष अगोचर वस्तु का भी दर्शन सुलभ है। मतलब इसके ऊपर में खड़े होकर के अंतरिक्ष में जो भी अगोचर वस्तु है दिखाई नहीं देते, उसका दर्शन सुलभ है तथा सभी देवी देवता यक्ष प्रवृत्ति दिखाई देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान जब कह रहे हैं तो बिल्कुल ही दिखाई देता होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और जो यह पौधे की जानकारी बता रहा हूं, यह कहां कहां पर मिलेंगे मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। यह पौधा बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे ढूंढने पर, ठीक है। और बताते हैं कि हे देवी, विशेष करके इसमें मधुरस का स्त्राव होता है और एक बार लेप करने मात्र से हमारे शरीर को लौह के समान कर देते हैं। और यह मधुरस के अग्नि के सहयोग से जो है ना, तांबे को सोने में बदल देते हैं, लोहे को सोने में बदल देते हैं। और यहां पर बताया जा रहा है कि इस औषधि के प्रभाव से अगर इस औषधि का सेवन किया जाए तो मनुष्य सभी प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। इसके प्रभाव प्रधुमन के समान रूप 10 सहस्त्र आयु हाथी के समान, मतलब हाथी के समान बल आ जाते हैं। 10 सहस्त्र आयु मतलब जो जवान हाथी रहते उसी के समान बल आ जाते हैं। चंद्रमा के समान कांति आ जाते हैं इसके सेवन करने से, और वायु के समान वेग प्राप्त करता है। ऐसा देखिए इसमें लिखा हुआ है। और बोल रहे हैं कि औजी के प्रभाव से उनके पत्र पर स्थित होकर के मनुष्य सभी विमानों को देखते हैं, इसमें संदेह नहीं है। देखिए देवी देवता की विमानों को देख सकते, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान जब शंकर जी बता रहे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट या धोखा वाली बात ही नहीं है। और इस पौधे की पहचान भी बता रहे हैं कि ये पौधे कहां पर मिलते हैं। तो देखिए यह पौधे की कुछ इस प्रकार से पहचान है। रम है कुबेर नगर में, अलकापुरी में, हिमालय पर्वत पर, जालंधर पर्वत पर, दक्षिण में विंध्य महापर्वत पर, नर नारायण नामक पर्वत पर, चंद्रकांत पर्वत पर और हेम पवित्र स्थल पर मिलता है। देखिए यहां पर स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए छोटी सी धर्म शिव की बात आपको जरूर पसंद आया होगा। हम चाहते हैं कि हमारे भारत भूमि से इस प्रकार के धर्म शिव की बात समाज तक फिर से पहुंचे जो कि लुप्त होने की कगार पे है। वनस्पति शास्त्रों में बहुत सारे से पेड़ पौधा की जानकारी हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जिसे आज भी कुछ भी किया जा सकता है। पुराने समय में पेड़ पौधे के प्रयोग से संत महात्मा लोग जो है सोने चांदी का निर्माण कर लेते थे। और आज भी कुछ ऐसे पेड़ पौधा है जिसकी मदद से गुटिका बना करके मुख में धारण किया जाए तो जब तक इसके असर रहते हैं तब तक व्यक्ति अदृश्य रखते हैं, हवा में भी उड़ सकते हैं। दोस्तों आज एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कीमती है, खास है। यह पौधा आपके भाग्य बदल सकता है, गरीबी मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई प्राय लगे रहते हैं, लेकिन किस्मत वाले को यह पौधा मिल पाते हैं। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आर्षि महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने किया है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वो चमत्कार गुण छुपा होता है, वो अध्यात्म गुण छुपा होता है जो कि दूसरे पौधे में नहीं पाया जाता। तो आइए जानते हैं इसके अलौकिक चमत्कारिक फायदे को। किस पौधे को अगर हमें प्राप्त हो जाए तो किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में किस प्रकार से हम इनका फायदा ले सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि धर्म शिव की अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले, तो हमारे चैनल धर्म शिव को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िए। मित्रों ऐसा माना जाता है कि इस पौधे के जड़ के नीचे जो सफेद कलर का इसके फूल निकलते हैं, ध्यान दीजिए, इस पौधे का नाम बता देता हूं। इस पौधे का नाम है कटेरी और ये सफेद कटेरी। इसके 3 प्रजाति पाई जाते हैं, एक जो पीला कलर की, एक जो होती है बैगनी कलर की जो कि प्राय हर जगह मिल जाते हैं, और एक जो होता है सफेद कलर की। जो सफेद कलर का कटेरी होता है इसमें दिव्य गुण पाया जाता है, यह ब्राह्मण प्रजाति में आता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जो कि जड़ के नीचे सफेद कलर का फूल लगता है, इसके जड़ के नीचे में हीरे ज्वारा सोना चांदी हंडे बटुए या जो गुप्त खजाना होता है यह दबा होता है और बहुत लोगों को प्राप्त हो चुका है।
तो ये पौधे अगर आपको मिल जाते हैं सफेद कलर के जिसमें फूल होता है, तो निश्चित रूप से इसे खन करके देखना। इसके नीचे में दबा हुआ धन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और यह भी बताया जाता है कि केवल इसके एक सफेद कलर के पुष्प अगर मां लक्ष्मी को दिवाली के दिन अगर चढ़ा दिया जाए तो समझो आपने 1 लाख कमल के पुष्पा चढ़ा दिए। जी हां, इसे महालक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती है। 1 लाख कमल पुष्पा के बराबर केवल इसके 1 पुष्पा होते हैं। इसके जड़ में एक अमृत भी पाया जाता है, इसलिए सोते समय अगर इसके जड़ को सिरानी में रखा जाए तो अगर आप लंबे समय से बीमार पड़े ठीक नहीं हो रहे तो बिल्कुल ही बीमारी को खींच लेता है। तंत्र बाधा किसी ने कर दिया, नकारात्मक शक्ति प्रवेश शरीर में डाल दिया तो वह समाप्त हो जाते हैं। और बहुत से लोगों को ऐसा मानना है कि इसके जड़ को अगर लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे रखा जाए, दबा करके सोया जाए तो सपने में भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देने लगते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह भी नहीं है। मित्रों, भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बहुत ही कीमती है और मिल जाए तो बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इसके जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन को शांति मिलता है, कारोबार में उन्नति मिलता है, अध्यात्म उन्नति होता है। इसके जड़ बेल की जड़ और महुआ की जड़ तीनों को घर में गाड़ देने से घर में घर का पूर्ण रूप से बंधन होता है, तंत्र बाधा नहीं लगता और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं तथा उस घर में धन की फिर कभी भी कमी नहीं होती। जिस घर में लक्ष्मी निवास करने लगे फिर उस घर में धन की कमी नहीं होती। तो ये थे आज के छोटे से जानकारी। आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।